हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट ऑफ 5 रूल की। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आने लगा है कि बेस्ट ऑफ 5 रूल क्या होता है, इसमें कौन से सब्जेक्ट चले जाते हैं, क्या कोई सब्जेक्ट कंपलसरी तो नहीं होता है। तो मैं पूरा डिटेल में इसको बताऊंगा और साथ ही में ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना परसेंटेज इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात, बेस्ट ऑफ 5 रूल लाया क्यों गया। बेस्ट ऑफ 5 रूल में होता क्या है, देखो 6 सब्जेक्ट है आपके पास है इंग्लिश, आपके पास है हिंदी, मराठी, सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स। ये 6 सब्जेक्ट है आपके पास। अब मान लो आप यूपी से आए हो, आप एमपी से आए हो, या फिर आप कहीं और से आए हो, आप महाराष्ट्र से नहीं हो, 10th में आए हो, तो इसका मतलब है आपका मराठी वहां पे वीक रहने वाला है, प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे। तो बोर्ड चेंज करते समय बच्चों को ये प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए लाया गया है बेस्ट ऑफ 5 रूल, ताकि जो बच्चे महाराष्ट्रियन नहीं है या फिर जिनका लैंग्वेज वीक भी है, ये एक तरीके का रिलीफ है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो जैसे आपकी मराठी बहुत ही ज्यादा वीक है, आपको लगता है मैं स्कोर ही नहीं कर सकता, मैंने तो 9th तक मराठी पढ़ा ही नहीं, मैं तो 9th तक गांव में था, 10th में आया, हाँ इंग्लिश हिंदी तो वहां पे भी था, यहाँ पे भी है, तो मतलब मराठी में आप उतने वीक हो, तो उसको आप लोग ऑप्शन में छोड़ सकते हो। और हाँ, ये भी बात है, आप खुद से नहीं डिसाइड करोगे कि आपका कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट ऑफ 5 में जाएगा। अब वो बोर्ड डिसाइड करेगा आपका पेपर चेक करके, जिसमें सबसे कम रहेगा वो आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल हो जाएगा और बाकी 5 सब्जेक्ट को लेके नंबर्स कैलकुलेट कर दिए जाएंगे। ये चीजें आपको ऐसे नहीं समझेंगी। अगर आप लोग यहाँ पे मेरा रिजल्ट देखें, तो रिजल्ट पे आप लोग देख सकते हो कि मेरे इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स है 88। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट में 93, 94, 96, 96। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इसमें इंग्लिश में 88 है, तो मेरे जो टोटल मार्क्स है, अगर टोटल मार्क्स में देखूं तो 561 आ रहे हैं 600 में से, और परसेंटेज हो रहा है 93.5। ठीक है, बट बेस्ट ऑफ 5 रूल से क्या हुआ कि वो जो इंग्लिश है उसको ऑप्शन में छोड़ दिया गया, उसको निकाल दिया गया, उसको निकालने के बाद परसेंटेज कैलकुलेट किया गया है। तो इंग्लिश को निकालने के बाद परसेंटेज क्या बन रहा है, परसेंटेज बन रहा है 94.2। तो इससे क्या हुआ कि जो सब्जेक्ट में मेरा कम मार्क्स था, उस सब्जेक्ट को ऑप्शन से निकाल दिया गया, और फिर बाकी जो 5 सब्जेक्ट बचे थे उनके मार्क्स टोटल किए गए और 500 में से परसेंटेज निकाला गया। नॉर्मली तो हमारे स्कूल में जो एग्जाम्स होती है वो 600 की होती है, हम 600 में से अपना परसेंटेज निकालते हैं। बट बोर्ड में क्या होता है, जिसमें आपका कम आता है उस सब्जेक्ट को ऑप्शन में छोड़ दिया जाता है। 6 में से कोई एक, कोई सब्जेक्ट इसमें कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखना, ना इंग्लिश, ना हिंदी, ना मराठी, ना साइंस, ना मैथमेटिक्स, आपका कोई भी सब्जेक्ट इसमें जा सकता है। हालांकि साइंस के तो बार बार न्यूज आते हैं कि ये कंपलसरी है, बट आई डोंट थिंक कि आप लोग साइंस के बारे में टेंशन ले रहे होगे। बच्चे सोचते हैं इंग्लिश के बारे में, बच्चे सोचते हैं मराठी के बारे में। मैंने सोचा था मैं मराठी को बेस्ट ऑफ 5 में हो सकता है रखूं, बट फिर टीचर्स ने कहा कि तुम सब में बराबर मेहनत करो। अब आगे वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि बेस्ट ऑफ 5 में किसको रखना है। क्योंकि समझ लो मैंने सोचा कि मैं मराठी को बेस्ट ऑफ 5 में रखूंगा, तो मैंने मराठी में ज्यादा मेहनत नहीं की, मैंने इंग्लिश में बहुत ज्यादा मेहनत की। लास्ट में क्या हुआ, मराठी का पेपर इजी आया और मैंने मराठी में मेहनत नहीं की, तो मैं इजी पेपर को भी नहीं अटेम्प्ट कर पाया। इंग्लिश में मैंने बहुत मेहनत किया था, इंग्लिश का पेपर हार्ड आ गया, तो मैं उसको भी अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो इससे मेरा इंग्लिश मराठी दोनों खराब हो गया। ठीक है, मतलब सपोज बता रहा हूँ, इससे हो जाएगा आपका, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो। ऐसा कभी मत सोचो कि मैं इंग्लिश को रखूंगा, मराठी को रखूंगा, हिंदी को रखूंगा। आप सब में बराबर मेहनत करो, आगे आपका बोर्ड डिसाइड करेगा कि किसको कहाँ पे रखना है। तो इस तरीके से जो 93.5 मेरा परसेंटेज आया था 600 में से, वो बेस्ट ऑफ 5 के हिसाब से 94.2 बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग भी अपना बेस्ट ऑफ 5 रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हाँ, इस चीज को दिमाग में इतना ज्यादा मत चला लेना कि आप कोई ना कोई सब्जेक्ट पर ध्यान ही देना छोड़ दो। खाली आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों को डाउट था बेस्ट ऑफ 5 रूल इस साल होगा नहीं होगा। बेस्ट ऑफ 5 रूल इस साल पक्का होने वाला है, डोंट वरी अबाउट दैट, ये हर साल रहता है। ठीक है, तो चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो हम लोग अपना जो लेक्चर है उसको कंटिन्यू करेंगे। ये थोड़ी सी जानकारियां थी जो मुझे आपको देनी थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप में से मालूम भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।